from A it is emerging, from A it is emerging which edge? x4, so it is positive 1. A x4 positive 1. It is reaching at D x4, D x4 reaching at x4, it is minus 1. Similarly let's see x5, C से निकल रहा है A पे जा रहा है, तो C and x5, C and x5 1. Then A and x5, A and x5 minus 1. See here minus 1. Then x6, D से निकलकर x6 जा रहा है, D से निकलकर x6 जा रहा है पॉजिटिव 1. देन B के अंदर x6 जा रहा है, दैट इज B के अंदर x6 जा रहा है माइनस 1. आया समझ में? शैल आई रिपीट? और रेस्ट में जो कोई भी वैल्यू नहीं है वहाँ 0 0. लाइक C एंड x1 इज नॉट रिलेटेड. C x1, C एंड x1, x1 कहाँ है? यहाँ पर, और C यहाँ पर है. क्या ये रिलेटेड है दोनों? नहीं है. 0. D एंड x1 0. D एंड x1 नॉट रिलेटेड 0. x2 एंड A नॉट रिलेटेड. x2 and A not related 0. Then x2 and D not related. x2 and D not related 0. Similarly x3 and A not related 0. x3 and A देखो कितनी दूर दूर है, तो ये not related है. There we are putting 0. So this is incidence matrix. Again I will repeat, incidence matrix is the incidence matrix is having a value 1, 0 or minus 1 if it is a digraph. If it is a digraph you have 3 values, that is 1, 0 and minus 1. One value in case if the edge is incident on that particular is emerging from that vertex, then it is plus 1. Edge emerging from a vertex is 1. Edge reaching the vertex is minus 1, and if there is no edge connecting the edge and the vertex, then it is 0. If jth edge Ej not incident out of ith vertex Vi, then it is 0. Minus 1 if the jth edge Ej is incident into the ith vertex, and 1 if jth edge Ej is incident out of ith vertex Vi. Now let's see the concept of a subgraph. A subgraph of a graph G is another graph formed from a subset of the vertices and the edges of G. The vertex subset must include all edge endpoints of the edge subset. That means what is a subgraph? A graph which is created from a given graph. इस ग्राफ में से एक ग्राफ निकालना है, तो यहाँ जितने वर्टेक्स दिए हुए हैं और जितने एजेस दिए हुए हैं, दो वर्टेक्स एंड एजेस मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट ग्राफ. इफ इट इज सो देन वी कॉल इट एज अ सब ग्राफ. अब देखो यहाँ पर कितने वर्टेक्स हैं, यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है, ये वाला वर्टेक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रहा है. देन वी हैव दिस वर्टेक्स विच इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, दिस इज एग्जिस्टिंग, दिस इज एग्जिस्टिंग, दिस इज एग्जिस्टिंग एंड दिस वर्टेक्स इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग. ये दोनों के बीच में एज एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में एज एग्जिस्ट कर रहा है. ये देखो डायरेक्ट एज, ये दोनों के बीच में वी हैव एज बिटवीन दीज टू, एज बिटवीन दीज टू. इसका एक पार्ट, अगर इस ग्राफ का एक पार्ट बनाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सब ग्राफ. सो अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G is another graph formed from a subset of the vertices and the edges of G. The vertex subset must include all the endpoints of the edge subset. A subgraph of a graph G is equal to V, E is a subgraph is equal to H, W, F, where W is a subset of V and F is a subset of E. मतलब इस ग्राफ को क्या डिनोट किया मैंने? G of P E. V is the set of all vertices, इनको डिनोट किया. E is the set of all edges. इससे हमने नया ग्राफ बनाया which is called as H, which consists of all vertices and the edges. तो ये जो W vertices है ये is a subset of V vertex. इसमें से बना हुआ है. जितने इसमें दिए हुए, अगर इसमें 10 दिए हैं तो या तो 10 इंक्लूड हो सकते हैं इक्वल टू, या फिर उससे कम हो सकते हैं, दैट इज सबसेट, उसका सबसेट है. तो यहाँ ये 10 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो या तो यहाँ 10 रहेगा या 10 से कम होगा. एजेस जितने हैं यहाँ पर, अगर सपोज 20 एजेस है तो यहाँ पर या तो 20 या तो 20 से कम. इफ़ इट इज़ सो देन वी कॉल इट एज अ सब ग्राफ. तो जितने वर्टेक्स यहाँ पर है उसमें से कुछ वर्टेक्स यहाँ पर या पूरे वर्टेक्स होने चाहिए. कुछ जितने एजेस दिए हुए कुछ एजेस या कुछ या तो उसमें से थोड़े से एजेस इसमें होने चाहिए.
then we call it as a subgraph. Okay, so this is the end of all the contents of unit 1. यूनिट 1 के पूरे कंटेंट्स खत्म हो गए हैं. ओके, मैं आपको एक 2 क्वेश्चंस लिखने के लिए दूंगी. उन 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, उस पर भेज देना मुझे क्लास के वीडियोस. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. Linux architecture. Linux architecture is one of the point which is left out. So let's see Linux architecture. We call it as Linux architecture. What are the different components, various components of Linux system? It comprises of hardware, kernel, shell, system library, system utility. Okay, so now let's see one by one each of these components. This is the architecture of Linux. See, it comprises of Linux operating system, which is having system softwares, user processes, user utility, compilers. We have hardware, kernel, shell, system libraries, system softwares, okay, user utilities. Now let's see all these components one by one. So let's see first of all the kernel part. This kernel is the core of the Linux operating system. Kernel is the स्क्रीन नहीं आया है क्या? स्क्रीन सुहासिनी चौरसिया, यू आर प्रेजेंटिंग पे यू हैव टू क्लिक ऑन. एक मेरी फोटो है जहाँ पर उसको क्लिक नहीं करना है, दूसरा वाला जो है जहाँ पर यू आर प्रेजेंटिंग वाला है उसको क्लिक करो. देखा? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कैन यू सी what document? Can you see what document? दिख रहा है ना? So we'll see hardware, kernel, shell, system library and system utility. So first of all we'll see the hardware part. Hardware part comprises of CPU, RAM, IO, then we have kernel, shell, system libraries, and these are the utility softwares, compilers, user process system softwares. So let's begin with the kernel part. This kernel is the core of the Linux operating system. Kernel जो है वो core कहलाता है. सेंटर में है, देखो बीच में है एकदम. This kernel is at the center of the operating system, so it is kernel is the core of the Linux operating system. A kernel has generally the 4 basic responsibilities. जैसे when we talk about the operating system की responsibilities क्या होती है, functions क्या होते हैं, the same way we are learning Linux operating system. So what are the different functions of Linux operating system, and under Linux operating system we have something called as kernel. So kernel is something which sits at the center of the operating system. देखो ये एकदम center operating system के बैठा हुआ है. इसके मेन फंक्शंस क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स. यू माइट हैव हर्ड दीज वर्ड्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द लास्ट सेमेस्टर. डिवाइस मैनेजमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मीन्स व्हाट आर द डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब जैसे सपोज मेरा ये सिस्टम जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ दैट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. द डिवाइसेज लाइक द पेरिफेरल डिवाइसेज लाइक माउस है, यू हैव कीबोर्ड, then you have printer, scanner, mic, speaker, headphone, wireless mic, wireless speakers. You have lots of these devices which are connected with the system, operating system. So these devices should be managed by the operating system. This is, we are learning which operating system? The Linux operating system. So this function, management of the device, is being done by the kernel part of the Linux operating system. मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइस मैनेजमेंट, कि जितने डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करके रखना, जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जितने रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना. अब कैसे मैनेज करना? उनको रैम स्पेस देना. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो इफ़ यू आर यूजिंग दीज डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब मेमोरी यूज़ कर रहे हो आप, ये you are using keyboard, monitor, printer, scanner.
सो these devices require some time to switch over. एक जगह से दूसरी जगह स्विच ओवर करने के लिए टाइम लगता है. उस टाइम और उसको लोड करने के लिए कुछ एक स्पेस रिक्वायर्ड रहती है. दैट इज़ द टेम्पररी मेमोरी स्पेस, दैट इज़ रैंडम मेमोरी space that is being allotted by the kernel part of the Linux operating system. So these physical resources such as allocation of the RAM space, time, CPU time, कितना टाइम एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, उसको कितना स्पेस चाहिए, that is being done by the kernel part of the this Linux operating system. So it is not only the CPU and the memory but also the disk, that is disk controller, network cards, graphical cards, साउंड कार्ड्स, इन सब का भी मैनेजमेंट कौन कर रहा है? डिवाइस मैनेजमेंट कौन कर रहा है? कर्नल कर रहा है. सो एवरी डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बीइंग हैंडल्ड बाय द कर्नल. सो एवरी डिवाइस ऑपरेट्स डिफरेंटली. द कर्नल इज रिक्वायर्ड टू नो व्हाट द डिवाइस कैन डू एंड हाउ टू एड्रेस एंड मैनिपुलेट ईच डिवाइस सो दैट इट प्लेस नाइस इन द एंटायर सिस्टम. So this information is stored in the device driver. Without driver, the kernel does not know the device and will therefore not be able to control it. See, when we insert any device, peripheral device into our Linux operating system, जैसे suppose आपने पेन ड्राइव लगाया, तो जैसे ही आपने पेन ड्राइव लगाया तो डिवाइस ड्राइवर फाउंड करके इंस्टॉल करके सक्सेसफुली ऐसा मैसेज देता है. ओके, when you use any प्रिंटर, जैसे ही आपने अगर सपोज प्रिंटर आपका कनेक्टेड नहीं है, प्रिंटर को इसमें आपके USB पोर्ट पे लगा दिया आपने और हेडफोन लगा दिया, तो वो क्या करता है? उसके ड्राइवर्स को फाइंड करता है, इंस्टॉल करता है एंड देन इमीडिएटली यू आर एबल टू वर्क विद दैट. सो दिस पार्ट, दैट इज हैंडलिंग, इंस्टॉलिंग एवरीथिंग, डिवाइस मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय द कर्नल पार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें जैसे अगर आपका नेटवर्क कार्ड है, ग्राफिकल कार्ड्स हैं, साउंड कार्ड है, साउंड ड्राइवर है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं, ये छोटी छोटी डिवाइसेस भी इनका मेमोरी एलोकेशन, दैट इज़ रैम स्पेस एंड द CPU टाइम मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय द कर्नल ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कर्नल का पहला फर्स्ट टास्क क्या हुआ? फर्स्ट टास्क ऑफ कर्नल इज डिवाइस मैनेजमेंट. ओके, अ कर्नल और any comparable counter of an operating system includes an interrupt handler that handles all requests or completed IO operations that complete for the kernel service, a scheduler that determines which program shares the kernel's processing time in what order, and a supervisor that actually gives use of the computer to each process when it is scheduled. मतलब कर्नल का काम क्या रहेगा? शेड्यूलिंग का काम रहेगा. शेड्यूलर पढ़ा है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में. शेड्यूलिंग मीन्स कौन सा टास्क कब परफॉर्म करना है, दैट इज CPU टाइम शुड बी अलॉटेड टू विच टास्क. अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप वर्ड का डॉक्यूमेंट भी देख रहे हो, आपको मेरा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड में कुछ और भी चल रहा होगा, मेरा वॉइस भी आ रहा है और आप वॉइस सुन रहे हो. सो देयर आर मोर देन वन थिंग्स विच आर गोइंग पैरेलली राइट नाउ. ऑल मैनेजमेंट टास्क, दैट इज डूइंग द थिंग्स सिंक्रोनसली. मेरी आवाज़ भी ठीक से आनी चाहिए, साथ में आपको माउस पॉइंटर भी दिखाई देना चाहिए, साथ में आपको वीडियो भी दिखाई देना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन सिंक्रोनसली. दैट वर्क, scheduling of these tasks, scheduling of these different things, management of all these things, that is CPU time is being done by the kernel. Okay, और क्या काम करता है कर्नल? कर्नल ऑल्सो मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस. एक डिवाइस और दूसरी डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन है, दैट इज बीइंग डन बाय द कर्नल. इट गवर्न्स एक्सेस टू द शेयर्ड कंपोनेंट सो दैट ऑल ड्राइवर्स कैन ऑपरेट नेक्स्ट टू ईच अदर. All communication must adhere to strict rules and the kernel makes sure that these rules are followed. जो कम्युनिकेशन के रूल्स बनाए हुए हैं कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो सारे रूल्स जो हैं उसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? कर्नल करेगा. कर्नल का पार्ट क्या है कि टू मेंटेन ऑल दीज कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस. सो वी हैव सीन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द function of the kernel is device management. Next is memory management. Memory management वर्ड ही बता रहा है. memory management मतलब space management. That is the component manage the memory space of the system. System की memory space किस तरह से manage करनी चाहिए, that is being done by the kernel. So it keeps tracks of used and unused memories
assign memory to process who requires it and ensures that the processes cannot manipulate the data of one another. मतलब अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन हो रही हैं, प्रोसेसेस मतलब एनी रनिंग प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एज अ प्रोसेस. वीडियो रन हो रहा है इज़ वन ऑफ द प्रोसेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन हो रहा है इज़ वन ऑफ द प्रोसेस, गूगल मीट चालू है दैट इज़ अनदर प्रोसेस, मेरा व्हाट्सएप चालू है दैट इज़ नेक्स्ट प्रोसेस. व्हाट्सएप इज़ रनिंग ऑन माई लैपटॉप. See the task bar is also it's okay. Am I audible? Let's continue. Okay. So the next task of the kernel is memory management. So all the unused use space, then the process assignment, all these things are being managed by the kernel part. ओके. सो एड्रेस स्पेस मैपिंग मतलब अगर एक टास्क एक प्रोसेस मेमोरी में अलॉट हो जाता है तो उसको एड्रेस असाइन होता है, उस एड्रेस से वो पर्टिकुलर टास्क मेमोरी में सर्च होता है. दैट एंड स्विचिंग ऑफ वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस, स्वैप स्पेस इज़ मच लेस एज कम्पेयर टू द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस. तो जितना मेमोरी रिलेटेड टास्क है, मेमोरी रिलेटेड काम है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम है कि किसको किस प्रोसेस को कितना मेमोरी स्पेस अलॉट होना चाहिए, डाउनलोड्स में कितना स्पेस अलॉट होना चाहिए, डाउनलोड्स के बाद जो मेमोरी स्पेस है दैट शुड बी वैनिश्ड, देन असाइनिंग using the used memory space, unused memory space, managing all these things. This task is being done by the memory management task is being done by the kernel. Now to ensure that each process gets the CPU time and the kernel gives the priority to the process and gives them each the amount of the CPU time. kernel का काम क्या है कि हर एक को जितनी processes रन हो रही है सबको प्रायोरिटी बेसिस पे मैनेजमेंट का टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए. That is another the second term which comes into our mind is the process management. That is if you talk about the memory management, the next part, that is the process management, is also being done by the kernel. So process management not only deals with the CPU time but also it deals with the security privileges, process ownership, information, communication between the processes. All these things are being done by the kernel part. So kernel also provides the means to the system and programmers to control itself and give or receive the information from and to new decisions can be made. All these parts, all these task management is being done by the kernel. Okay, so what else kernel does? It consists of various modules and it interacts directly with the underlying hardware. And see here in the diagram, kernel is the one which directly interacts with the hardware. Kernel function, main function of the kernel is that it directly interacts with the hardware. It is the core of the operating system. Kernel is the core of the Linux operating system and it directly interacts with the hardware. तो क्या होता है कि जो भी चीज़ यूज़र से इंफॉर्मेशन आती है वो सिस्टम लाइब्रेरीज पे जाती है, सिस्टम लाइब्रेरी से शेल पे कम्युनिकेट होती है, शेल से कर्नल पे, और कर्नल डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है. तो जो यूज़र है, दैट यूज़र does not directly communicate with the hardware. It is through the kernel only that the user can interact. User communicates with the libraries, then through libraries it communicates to the shell, and then via shell kernel, and then kernel to the hardware. This is the process which goes. Okay, so यहाँ पर कर्नल जो हमारा है वो मेन रोल क्या प्ले कर रहा है? कर्नल सारा मैनेजमेंट का काम कर रहा है. देखो मैंने अभी बताया था डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम कॉल. प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस मीन्स व्हाट? एवरी रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस. जितने रनिंग प्रोग्राम है उनको प्रोसेस कहते हैं. जैसे कि अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन कर रहा है, वीडियो रन कर रहा है, हमारा ऑडियो रन कर रहा है, देन हमारा इंटरनेट रन कर रहा है, गूगल मीट रन कर रही है. दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर रनिंग. राइट नाउ आई जस्ट शो यू द लिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस. देखो यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर दिखाई दे रहा है. टास्क मैनेजर में ये प्रोसेसेस दिखाई दिए. देखो यहाँ पर प्रोसेसेस दिखाई दिए आप लोगों को. कितनी प्रोसेसेस रन हो रही है. देखो क्रोम की कितनी प्रोसेसेस रन हो रही है. क्रोम पे मैंने कितनी सारी चीज़ें ओपन करके रखी है. एक क्रोम पे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, एक क्रोम पे मेरा डेटा अपलोड हो रहा है, एक क्रोम पे मेरा गूगल मीट चालू है, एक में जीमेल चालू है,
ये देखो फायरफॉक्स भी चालू है, एक्सप्लोरर भी चालू है. वी हैव डिफरेंट so many processes which are running over here. See, some of the processes are system processes, network services, कुछ local services है, और हर एक को मेमोरी स्पेस दिया हुआ है. प्राइवेट वर्क सेट मेमोरी, प्राइवेट वर्क स्पेस. तो ये जो मेमोरी स्पेस मैनेजमेंट का काम है, ये प्रोसेसेस को शेड्यूलिंग का काम है, प्रोसेस का मैनेजमेंट का काम है, मेमोरी का मैनेजमेंट का काम है, और जो डिवाइसेस इससे कनेक्टेड है उसका जो काम है. ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय द कर्नल ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स. हैंडलिंग सिस्टम कॉल मीन्स व्हाट? any data or anything which is received from outside, or anything which this operating system has to respond. So what the operating system does, operating system gives a system call to that particular process. उस process को system call करता है. तो उसका handling, system का handling, जो processes है उसका handling, या outside जो एक्टिविटी चल रही है, शेड्यूलिंग चल रही है, उसका हैंडलिंग इज बीइंग डन बाय द सिस्टम कॉल. अब जैसे सपोज एकदम से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, देयर इज़ अ हार्डवेयर फेलियर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एक सिस्टम कॉल देगा, आपको एक मैसेज देगा, एक अलर्ट देगा दैट देयर इज़ अ हार्डवेयर फेलियर, और यू सेव योर डेटा और यू रिट्राइव योर डेटा. ओके, सो समटाइम्स इट हैपन्स दैट इमीडिएटली देयर इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ हो जाता है. Then at that time also it gives the system call. So all these things are being handled by the kernel part of the operating system. So these are the four major functions that a kernel handles: device management, memory management, process management, and handling system calls. The next component of the Linux operating system is shell. Shell is again one of the new word which you find over here. See, shell का काम क्या है? Shell is called as the interface to the kernel. इसके बारे में डिटेल में सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है पूरा. शेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स वगैरह, एवरीथिंग इज देयर इन द सेकेंड यूनिट. विल सी द डिटेल्ड पार्ट इन द नेक्स्ट यूनिट. बट राइट नाउ व्हाट डू वी मीन बाय शेल? शेल इज एन इंटरफेस टू द कर्नल. इंटरफेस मतलब दोनों को इंटरेक्ट कर रहा है. किसको? शेल जो है वो कर्नल और सिस्टम लाइब्रेरीज के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है. इंटरफेस मीन्स व्हाट? द मिडिल मैन. तो सिस्टम लाइब्रेरीज और कर्नल, और वी कैन से इंस्टेड ऑफ सिस्टम लाइब्रेरीज वी कैन से द यूज़र एंड द कर्नल. ये यूज़र यूटिलिटीज़ है, यूज़र प्रोसेसेस है, ये जो यूज़र इंटरेक्ट होता है, यूज़र की सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके साथ में शेल इंटरेक्ट कर रहा है, और शेल जो है कर्नल के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है. एंड कर्नल इज़ वन विच डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर. तो हार्डवेयर के साथ में यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता. जो कर्नल है वो हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, और शेल जो है वो कर्नल के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे? शेल इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल. एंड वी से दैट कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंटरेक्ट्स बिटवीन द शेल एंड द हार्डवेयर. कर्नल जो है वो किस के बीच में है? कर्नल इंटरफेस जो है वो शेल एंड द हार्डवेयर के बीच में है. ओके, सो शेल इज द interface between the kernel and the user. What it does, it hides the complexity of kernel's function from the user. User से kernel के functions को hide करके रख रहा है. बीच में कौन आ रहा है? shell. तो user को पता ही नहीं चलता कि काम कौन कर रहा है, क्योंकि ये जो function handling का path है that is being hidden by the शेल उन सब चीज़ों को हाइड करके रखता है, बीच में बैठा रहता है. और काम कौन कर रहा है? कर्नल, क्योंकि कर्नल जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर के साथ में. अब दूसरा काम शेल का क्या है? शेल का दूसरा काम है, शेल टेक्स द कमांड फ्रॉम द यूज़र एंड एग्जीक्यूट्स द कर्नल फंक्शंस. शेल क्या काम करता है? यूज़र से कमांड लेता है. हमारे पास में डॉलर प्रॉम्प्ट है, जैसे ये सपोज ये डॉलर प्रॉम्प्ट है. इस डॉलर प्रॉम्प्ट पे हमने ls कमांड लिखा. ओके, ये हैश जो प्रॉम्प्ट रहता है वो हमको एडमिनिस्ट्रेटर का आता है. और डॉलर प्रॉम्प्ट अगर मैं नॉर्मल यूज़र से वर्क कर रही हूँ, तो अगर मैंने ls कमांड लिखा तो ये ls कमांड का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग जो है वो शेल अंडरस्टैंड करता है. व्हाट द शेल डज, शेल अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द कमांड. कमांड का मीनिंग अंडरस्टैंड करता है एंड देन एग्जीक्यूट्स द कर्नल फंक्शंस. उसके बाद में कर्नल के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है. सो शेल इज़ द इंटरफेस टू द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड शेल इज़ अ कमांड इंटरप्रेटर. शेल को क्या बोलते हैं? कमांड इंटरप्रेटर. ये कमांड को इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है. इस कमांड का मीनिंग क्या है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको कमांड को इंटरप्रेट करने के लिए ये काम करता है.
and it is used to start, suspend, stop, or even write the programs. So and is used to the shell. What the shell does, it start, suspend, stop or even write programs. हर जो कमांड है उसको शुरू करने में, उसको रोकने में, स्टार्ट करने में, राइट करने में शेल प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. So shell is an integral part of the